बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र में 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही 13 वर्षीय छात्रा की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक को डिटेन किया। आरोपी की पहचान श्याम सुंदर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने छात्रा का पीछा कर रास्ते में उसे पकड़ा और चुन्नी से गला दबाकर हत्या की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर लौट गया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए शव मिलने के बाद वह ग्रामीणों और परिजनों के साथ एक दिन धरने पर भी बैठा रहा। बीकानेर के पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार जांच में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज, साइबर टीम और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग एंगल से जांच करते हुए आरोपी तक पहुंचा गया है। फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और मामले में आगे अनुसंधान जारी है। घटना के मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया गया। राजस्थान सरकार की ओर से बज्जू एसडीएम द्वारा सकारात्मक लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद संघर्ष समिति और परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रस्तावित है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजे का प्रस्ताव भेजने सहित विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी है। लिखित आश्वासन मिलने के बाद धरना स्थल पर धरना समाप्त किया गया। घटना के चौथे दिन मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे सभी मामलों को लेकर सहमति बनी। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बीकानेर से संवाददाता अभिषेक सेन की खास रिपोर्ट। पर उसको जब मदद मिलेगी सरकार से, वो 6 महीने साल बर्बाद खर्चा, तो ये मदद हमें ऐसी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं तुरंत उस प्रभाव से ये सारी कार्रवाई होके ये पैसा उस परिवार को मिले और ये सारा हम करेंगे। लेकिन देखिए एक बात, हम सब समाज के लोग खड़े हैं। इस अपराधी हरामजादे की पैरवी कौन करेगा? परिवार वाले करेंगे। इतने मर्डर होते हैं, इतनी डकैती होती है। निर्भया वाला मामला कठोर बना दो, फर्क पड़ा कुछ? आज मांग हो रही है खेजड़ी की कि कानून कठोर बना दो। तुम्हारा कभी मुकदमा भी दर्ज होता है? नहीं। बात को सोचा करो। वहां ये सारी रचना रचने वाले ये सब राज्य के अधिकारी होते हैं, जिनके कभी ननियाल में कांटा नहीं लगा, कभी दादा ने वो गए नहीं, उनको दुख सुख का पता नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो ऐसे लोग हैं, जो रेप करता है, जो इस प्रकार से डकैतियां करता है, घिनौना काम करता है, उसका समाज नजरों ही नजरों से बहिष्कार करे, उससे कोई बात नहीं करे जब तो कोई बात बनेगी। नहीं तो मैं रोजाना देखता हूं जिसका शराब का ट्रक पकड़ा जाता है, डोडो का ट्रक पकड़ा जाता है, या और कोई चोरी की घटना हो जाए, उसके पैरोकार और पड़ोसी नहीं बनते, घर वाले बनते हैं। कम से कम फिटकारा तो दो, और नहीं तो नजरों से उसको ऐसा उतार दो कि उसका जीना हराम हो जाए जब कोई रास्ता बनेगा। नहीं तो बेशर्म है, ऐसी फिर अदालतें हाथों हाथ जमानतें हो जाती है और हम सर नीचे किए बैठे रहते हैं। इसलिए ये विशेष तौर से ध्यान रखें। इसमें मैं एक बात बताऊं, जो 1 करोड़ की बात आई है, मैंने अभी प्रशासन के सामने भी रखी है कि मुझे ध्यान है कि भैरव सिंह जी के सामने एक केस ही हुआ था, जो हमने भी कहा कि साहब औरों को आप इतनी मदद नहीं करते, ये एक केस में आपने गंगानगर जिले में 1 करोड़ रुपए की सहायता कैसे दी है? उन्होंने खैर कोई विशेष कारण बताया तो, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे कि इस घर को पूरी की पूरी आर्थिक रूप से मदद मिले। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग भी आए, जितना हो सके सहयोग दो आर्थिक रूप से। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं, जो इनको मदद करेगी। और सुनो, अरे ताली की बात नहीं, सवाल ये है कि देखो, जागना खुद को पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं आजकल हो रही है, चारों तरफ बच्ची जा रही है, बच्चा जा रहा है, फला जा रहा है, कौन देखेगा? मात्र समाज। समाज के अलावा कानून कुछ नहीं कर सकता। कानून तो एक मकड़ी का जाड़ा है जिसमें सिर्फ मक्खी और मच्छर मरते हैं, मगरमच्छ कभी पकड़ में नहीं आते। इसलिए ध्यान रखो, हमें खुद सजग होना पड़ेगा। चाहे सगा भाई हो, गलत काम किया है तो उसकी पैरवी नहीं करेंगे।
ये सोच होगा तब आगे रास्ता बनेगा। आप दोनों अब फटाफट इसके लिए दिक्कत में प्रशासन में हमें दे दो और उसके बाद में लिख दिया तो एक लाइन में लिख देता। अरे दस्तखत तो करो, इसका कार्यालय क्या है? हमारी घटना के पहले दिन से हमारी काफ़ी सारी टीम इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग एंगल से इस पूरी घटना की जांच की जा रही थी। जो हमारी सीसीटीवी वाली टीम है या जो हमारी साइबर वाली टीम है, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और इसमें अलग अलग क्लूज अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग को सफलता मिली है इसमें, और जो आरोपी है श्याम सुंदर, उसको हमने डिटेन कर लिया है। उससे डिटेल में भी हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी पंचनामे के बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद भी हम लोगों को कुछ क्लू इसमें मिलेंगे। और आरोपी परिचित नहीं था और पहली बार ही संभवतः उस लड़की को उसने देखा है, और बाकी हम लोग इंटरोगेशन बाकी चीज़ उससे और भी निकाल पाएंगे।